हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, इन्हीं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, द टर्शरी स्ट्रक्चर इज primarily due to interaction between the R groups of amino acid that make up proteins। तो बेसिकली किसकी वजह से फॉर्म होती हैं? जो R ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जब इंट्रैक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं? 3D स्ट्रक्चर्स आपकी फॉर्म होते हैं जिनको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आर ग्रुप जो होते हैं बेसिकली, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। ये दोनों जो होती हैं आपस में, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं और इंटरेक्शंस के थ्रू क्या बना लेती हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्लेटेड शीट्स और ये अल्फा हेलिक्स आपस में मिल करके, आपस में इन्होंने इंटरेक्शन करके किसका निर्माण कर दिया? यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर दिया है? टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, सो R group interaction that contribute to tertiary structure include the हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो होता है निर्माण होते हैं। ये सभी क्या है? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इन्हीं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है? ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है। ठीक है, और इस तरह की इनमें बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, आयनिक बॉन्डिंग हो गई, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो गई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो गया। इनकी वजह से क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, और इन्हीं टर्शरी स्ट्रक्चर से फाइनली बनते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब in considering higher level of structure in proteins it is useful to classify proteins into 2 major groups। ठीक है, तो हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ साथ जो प्रोटीन्स हैं उनको 2 क्लासेस में या 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं जो कि अरेंज रहती हैं एक लॉन्ग स्ट्रैंड और शीट्स के अंदर। द फाइब्रस प्रोटीन यूजुअली कंसिस्ट लार्जली ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं उनके पास ज़्यादातर जो होती हैं लार्जली क्या होती है? लार्ज अमाउंट में सिंगल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, या तो वो अल्फा हेलिक्स होगी या वो बीटा प्लेटेड शीट होगी। ठीक है, एंड देयर टर्शरी स्ट्रक्चर आर रिलेटिवली सिंपल। उनकी जो टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं वो भी रिलेटिवली क्या होती है? सिंपल होती है। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? अल्फा कैरेटिन, कोलेजन और सिल्क फाइब्रोनिन। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स पर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होता है? डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, यानी कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है और एक कॉम्पैक्ट शेप का निर्माण करती है, जो कि हमने किस में भी देखा है? फाइब्रस प्रोटीन में भी देखा है। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स में बेसिकली आपके डिफरेंट सेगमेंट्स मिलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, और ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो 3D स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकली ग्लोबुलर protein can be considered as assemblies of polypeptide segment in the alpha helical and beta sheet conformation। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दोनों तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपके मिल करके क्या बनाते हैं? 3D स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। ठीक है, These folding also provide the structure diversity necessary for protein to carry out wide array of biological function। यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए ये जो फोल्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन इंक्लूड्स एंजाइम। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ये एंजाइम्स को इंक्लूड करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, मोटर प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स और मैनी अदर प्रोटीन्स, और उनके फंक्शंस के साथ साथ ये क्या होते हैं? इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वही एक रेगुलेटरी या वही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं प्रोटीन के, उनको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर ही डीनेचर करके सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये जितने भी टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो टर्शरी जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, जैसे कि इसमें तो ये क्या कर रहे हैं? जैसे कि एंजाइम्स बनाने में मदद कर रहे हैं, प्रोटीन्स, मोटर प्रोटीन्स को, रेगुलेटरी प्रोटीन्स को बनाने में, इम्यूनोग्लोबिन को बनाने में। ठीक है, तो ये सभी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम कहें जो शेप या मोस्ट इम्पोर्टेंट आप क्लास बोल सकते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को, जो कि आपकी इन्वॉल्व होती है बेसिकली फंक्शंस में। ठीक है, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे जो ग्लोबुलर प्रोटीन का बहुत कॉमन एग्जांपल अगर हम बोले तो वो है मायोग्लोबिन, जो कि रिलेटिवली स्मॉल ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है मायोग्लोबिन के अंदर कि वो कहाँ पर मिलता है? मसल सेल्स के अंदर मिलता है, जो कि बाइंडिंग प्रोटीन है।
ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब आते हैं क्वाटरनरी अमाइनो एसिड्स के बारे में। क्वाटरनरी अमाइनो एसिड्स में बेसिकली क्या होता है, सम प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब तक आपने देखा टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या थे, जैसे अमाइनो एसिड्स जो हैं क्या थे वो बाइंड हो रहे थे। ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी और प्राइमरी में भी था। लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड चेंज होती हैं, वो बाइंड होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे क्या दिख रही होंगी, चेन्स दिख रही होंगी, जैसे अल्फा चेन, बीटा चेन। तो यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड की चेन यहाँ पर आपस में मिलकर क्या करती है, मल्टी चेन का फॉर्मेशन करती है। और ये जो मल्टी चेन होती हैं ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरह ही हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टीन इंटरेक्शन को रखती है। ठीक है, सिस्टीन स्ट्रक्चर में जो सिस्टीन इंटरेक्शन में क्या होता है, सल्फर और हाइड्रोजन की बाइंडिंग होती है। तो ये सभी बॉन्ड्स आपस में मिलके, ये सभी जो अमाइनो एसिड है वो आपस में मिलके किसका निर्माण करते हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके जो मेन एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन, डीएनए पॉलीमरेज और आयन चैनल। ठीक है, ये सभी क्या हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बेसिकली एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मिलकर के और आपस में जो फोर्सेस होती हैं, जो कि सेम टर्सरी फोर्सेस थी, उनके द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और एक कोइल्ड या फोल्डेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिखा भी रखा है आपको, ये किसकी स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा चेन और बीटा चेन और अल्फा चेन आपस में जुड़ के क्या बना रही है, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी टर्सरी स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट कर लिया। टर्सरी स्ट्रक्चर में भी आपने देखा था कि यहाँ पे क्या होती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये आपस में कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं और टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड फैक्ट्स थे जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका ये जो सेशन है, जो ये यूनिट है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मेरे ख्याल से शायद एक टॉपिक बचता है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं इसकी एक नई क्लास लूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको नई क्लास करनी है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स की, या आप वहीं से ही नोट डाउन कर लेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम अब जो चीज़ें करेंगे वो होंगी आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस, और कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो अभी 1-2 दिन के बाद शायद मैं वो वीडियो अपलोड करूँ, तो वेट कीजिएगा MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए भी। कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, आप भी खुद से भी नोट्स बना करके और अपने जो क्वेश्चंस हैं इसी नोट्स में से निकाल सकते हैं और उनको पढ़ भी सकते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में से नेट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे को ज़रूर बता देना कि आपको फंक्शंस ऑफ प्रोटीन का टॉपिक चाहिए या नहीं चाहिए, या आप पिछली वाली क्लासेस से ही कंप्लीट कर लोगे।